सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल देशिशम शुक्ला एंड यू आर वाचिंग स्कोप एजुकेशन। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सीधे टॉपिक पे आते हैं, जो कि वीडियो का आज टॉपिक ही है कंसिस्टेंसी। रियलिटी में बात ऐसी होती है कि आप चाहे हजारों मोटिवेशनल वीडियो देख लो, यूट्यूब पे आपको लाखों वीडियोस कंसिस्टेंसी के ऊपर मिल जाएंगे कि अरे 25 मिनट पढ़ो, पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ, ये अपना वो अपना। लेकिन जो स्प्रिंट तैयारी कर रहा होता है सिर्फ वही जानता है कि कंसिस्टेंट रहना कितनी बड़ी बात होती है। 99% लोग फेल हो जाते हैं कंसिस्टेंट होने में। इवन मैं कोई बहुत बड़ा टॉप नहीं हूँ कि मैं हर समय कंसिस्टेंट रहता हूँ, लेकिन जब से मैं 12th में 11th में मेरी जो गलती थी वो मैंने नहीं करी। 12th में जब से मैं आया तब से फिलहाल मैं कंसिस्टेंट हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 12 घंटा ही पढ़ रहा हूँ। जैसे मेरा एवरेज जो आवर रहता है वो 10 से 12 घंटा का रहता है, लेकिन अगर मेरा कम भी हुआ आवर तो वो 6 से 7 आवर का हुआ है। इससे नीचे कभी नहीं गया। एक दो बार भले ही चला गया हो 4 आवर तक, नहीं तो कभी इससे नीचे नहीं गया। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, कि आप मतलब एक ऑन एन एवरेज मतलब आपका जो मेंटेन करके आवर स्टडी आवर कर रख रहे हो। ये सिर्फ दो ही चीज़ों से किया जा सकता है। पहला, या तो अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं, वहां पर आपको टीचर ध्यान दे रहे हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्रिलियंट माइंड है या आपकी कोचिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जो हर बच्चों को ध्यान दे रही है, तो आपके टीचर आपको बार बार ध्यान देंगे, बेटा ये क्वेश्चन करके आओ, ये वाला मॉड्यूल के कल ये वाली एक्सरसाइज होनी चाहिए, होमवर्क दे रहे हैं वो कर रहे हैं। तब आपके ऊपर थोड़ा एक एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा कि नहीं मेरे को कल सर को या मैम को दिखाना है अपना कि मैंने ये कंप्लीट किया कि नहीं किया, तभी आप वो करोगे और आप पढ़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा कि कल अगर नहीं करके जाऊंगा तो सर मेरी मैम मुझे डांटेंगे कि क्यों नहीं करके आए हो। तो पहला तो ये फैक्टर होता है। दूसरा, जो मेरे जैसे स्टूडेंट है जो मैक्सिमम ऑनलाइन घर से तैयारी कर रहे हैं, किसी ऑफलाइन कोचिंग में नहीं है, तो उनके लिए कंसिस्टेंसी बनाना बहुत ही टफ हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन में आप लोगों को कोई टीचर जो होता है वो सामने आपके नहीं होता है, बल्कि ऑनलाइन होता है। टीचर ने बोल दिया कि बेटा एनसीईआरटी पढ़ो या डीपीपी करके आना, जरूरी नहीं कि सभी बच्चे डीपीपी करें। वैसे क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्या होता है, कई बार हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हैं, इस वजह से हम लोग नहीं करते हैं वो काम। तो क्योंकि ऑनलाइन में एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं होता है, तो आप कंसिस्टेंट रहने में असमर्थ रहते हैं। 99% आपको अगर कंसिस्टेंट रहना है तो उसके लिए यही केस है कि आपके पास एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन या एक एक्सटर्नल प्रेशर होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, आपको सामने अभी स्क्रीन पे कुछ चैट्स दिख रही होंगी। ये कोटा के बहुत ही फेमस टीचर है, इवन एवरीबॉडी नोज हिम, आप भी इनको जानते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। इनको मैं अपना डेली रात के 12 बजे पूरा दिन जब कंप्लीट हो जाता है, मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी, मैंने क्या पढ़ा, मैं इनको डेली भेजता हूँ। ये डेली मेरा मैसेज चेक करते हैं, मुझे रिप्लाई करते हैं। जैसे मैं पिछले एक हफ्ते से फिजिक्स कर रहा था, तो जब इन्होंने चेक किया कि मैं सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूँ, तो उन्होंने पूछा कि मैथ्स क्यों नहीं कर रहे, तो मैंने रिप्लाई में बताया कि मुझे फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करना था इस वजह से। तो उन्होंने कहा ओके कोई बात नहीं। तो क्योंकि ये एक हुआ एक्सटर्नल फोर्स, एक तरीके से एक्सटर्नल प्रेशर ही समझ लो कि मुझे अपने सर को रिपोर्ट देनी है। मैंने टोटल 3 बार आज से मिस किया हुआ, जब से मैं इनको पिछले 3 महीने से अपनी रिपोर्ट भेज रहा हूँ। तो इन्होंने मुझको पूछा कि भेजी क्यों नहीं, आज तुमने पढ़ा नहीं किया, तो मुझे बताना पड़ा कि मैं बाहर चला गया था या मेरी तबीयत नहीं सही थी। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ प्रेशर ज्यादा कराएगा, क्योंकि मेरे ऊपर वो है कि मेरे सर अगर मैं नहीं भेजूंगा सर मुझसे पूछेंगे मतलब क्यों नहीं किया। अब बात रही उसकी, कई सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो लोग, जैसे आप अगर टेलीग्राम यूज करते हैं, तो अगर आप किसी भी टीचर से ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आज के टाइम मैक्सिमम टीचर ऑनलाइन टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप उनसे मैसेज भेज दीजिए, सर क्या मैं आपको अपना सिर्फ वर्क वो जो है मैं डेली करूँ वो भेज सकता हूँ, वो 100% आपको हाँ कर देंगे। और दूसरी चीज, अगर आप नहीं वैसा कर पा रहे तो कई सारे जैसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें जो लोग जो एजुकेटर्स हैं ऑनलाइन यूट्यूब जेई वाले, वो लोग कहते हैं कि आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना गोल लिखो डेली का, आपने क्या पढ़ा, हम लोग चेक करेंगे, उससे वो रहो। या तो आप खुद चाहो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो कि आज आपने क्या पढ़ा डेली, मैं उसको लाइक भी कर दूंगा, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ कोई देख रहा। बट ये उतना ज्यादा बेनिफिशियल तो नहीं होगा, क्योंकि शुरू में अच्छा लगेगा आपको लिखने में, लेकिन जब तक आपसे कोई इंटरेक्शन ना हो हमेशा डेली बाय डेली, तब तक वो नहीं हो सकता। मे बी अगर आप चाहो तो एक टेलीग्राम ग्रुप भी क्रिएट कर सकता हूँ, जिसपे आप लोग अपना डेली का गोल या टारगेट अपलोड कर सकते हो कि मैंने आज इतना काम किया। भले ही आपने 2 घंटा पढ़ा, लेकिन आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना कि मैंने आज 2 घंटा पढ़ाई करी, मैंने 4 घंटा प्रोक्रेस्टिनेट किया। क्योंकि आप और अपने अगल बगल के लोगों को देखोगे कि वो सब लोग पढ़ रहे हैं और आप कम पढ़ रहे हो, तो आपको खुद वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होगा, अरे यार पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, तो आप पढ़ोगे। सिर्फ यही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे कि आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, और इसी वजह से आज मैं कंसिस्टेंट रह पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने डेली टीचर को अपनी रिपोर्ट भेजता हूँ। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और आप अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन किसे बनाएंगे वो भी कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल की जरूरत है तो मैं बना सकता हूँ, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।